एक समय इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर रह चुके गौरव तनेजा यानी कि फ्लाइंग बीस्ट ने ट्वीट किया, गृह प्रवेश पूजा, हिंदुज्म इज ए साइंस बेस्ड वे ऑफ लाइफ। ऑन 3 December 1984, 2 families remained unaffected from Bhopal gas leak. They performed regular अग्निहोत्र हवन, which is natural antidote to pollution. इस ट्वीट का मतलब है कि जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी आई थी, उसमें 2 परिवार जरा भी प्रभावित नहीं हुए क्योंकि वे डेली हवन करते थे और हवन हमारे वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब इसी पर प्रफुल्ल लोरे यानी कि MBA चाय वाला ने रिप्लाई दिया, कांग्रेचुलेशन, गर्व है कि हम हिंदू हैं। लेकिन इसी पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक कमेंट किया, कैन एनीवन एक्सप्लेन एग्जैक्टली व्हिच सब्सटेंसेस कमिंग आउट ऑफ द फायर आर ए नेचुरल एंटीडोट टू पॉल्यूशन? इज इट CO2, CO, NOx, SOx और समथिंग एल्स? उनके कहने का सीधा मतलब है कि क्या मुझे कोई बताएगा कि आखिर ये कैसे वर्क करता है। और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई हानिकारक गैसें निकलती हैं, ये क्या है? इसी के रिप्लाई में कई लोगों ने स्क्रीनशॉट भी साझा किए जिसमें उनको बताया गया कि कैसे ये वर्क करता है। और वहीं कई लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या वास्तव में हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है? कौन सही है, गौरव तनेजा या फिर ध्रुव राठी? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक आर्टिकल के अनुसार हवन से वातावरण शुद्ध होता है और बैक्टीरिया भी खत्म होते हैं। एक अनुसंधानिक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर शोध के दौरान पाया कि जब आम की लकड़ी जलती है तो फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है जो खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। और यही कारण है कि मुख्यतः आम की लकड़ी को ही हवन में उपयोग किया जाता है। एक और वैज्ञानिक जिनका नाम था टॉटिक, उन्होंने हवन पर रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि आधे घंटे हवन में बैठने पर अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क होने पर टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर एवं वातावरण दोनों शुद्ध हो जाते हैं। और वहीं ये भी बताया जाता है कि जो हवन में सामग्री प्रयोग होती है उससे भी बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में खत्म होते हैं। अब इसी पर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने शोध किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुओं पर काम किया और देखा कि 1 किलो आम की लकड़ी जलाने से हवा में उपस्थित विषाणु कम हो गए हैं, परंतु जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डाल दी गई और जलाई गई, 1 घंटे के भीतर ही कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% कम हो गया। यही नहीं, उन्होंने कक्ष की हवा में उपस्थित जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष का दरवाजा खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 96% कम था। और इस शोध के अनुसार इस धुएं का असर लगभग 1 महीने तक रहा। ये रिपोर्ट 2007 में छप चुकी है और इसके अनुसार हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है, जिससे फसलों में रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। एक आर्टिकल के अनुसार ऐसा लगता है कि हवन को प्राचीन विद्वानों द्वारा मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों से लड़ने के लिए बनाया गया है। हवन सामग्री के 70% से भी अधिक घटकों में कई वाष्पशील तेल होते हैं जो कि आग के उच्च तापमान के कारण वाष्पशील होते हैं और हवन सामग्री में अधिक से अधिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवन के पास बैठने से निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है। हवन के धुएं के संपर्क में रहने से व्यक्ति के मस्तिष्क, फेफड़े और श्वास संबंधी समस्याएं भी नष्ट हो जाती हैं, जिसकी मदद से श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से कार्य करने लगता है। साथ ही हवन के धुएं और अग्नि के ताप से शरीर की थकान और मन की अशांति भी दूर हो जाती है। और वहीं जो हवन के दौरान ओम का उच्चारण होता है, इसके भी कई फायदे बताए गए हैं। योगियों द्वारा किए गए सबसे लोकप्रिय दावों में से एक यह है कि ओम मंत्र का जाप करने से हमारी एकाग्रता में सुधार होता है और हमारे मन को शांति और स्थिरता मिलती है। और इसी तथ्य की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक शोध किया जिसके अनुसार ये बात काफ़ी हद तक सच थी। इन आर्टिकल्स के अनुसार तो यही लगता है कि हवन हमारे वातावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन वहीं इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं ये सब इंडिया की हैं और इसीलिए इनमें ऐसा बताया जाता है।
लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में, कौन सही है? क्या वास्तव में हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है? ध्रुव राठी सही है या फिर गौरव तनेजा? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में ये जरूर बताइए क्या आप इन दोनों की वीडियो देखते हैं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।